नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड की परीक्षा वाणी सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तराखंड का जो परीक्षा वाणी है उसका अध्याय 19 और जिसका नाम है उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। तो इससे पहले हमने इसके 5 भाग पढ़ लिए हैं जिसमें हमने उत्तराखंड के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में जाना था। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रारंभ करते हैं। इसमें हमारा जो उप विषय है उसका नाम है प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरण प्रेमी। तो इसमें सबसे पहले जो व्यक्तित्व है उनका नाम है मुंशी हरिप्रसाद टमटा। तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा की बात करें तो इनका जो जन्म होता है 26 अगस्त 1888 को ये होता है अल्मोड़ा में एक दलित परिवार में होता है। मुंशी हरिप्रसाद टमटा इनको अपने समय में काफ़ी जो कुरीतियाँ चल रही थी तो इनको काफ़ी सामना करना पड़ा उनका, और ये दलित वर्ग से संबंधित थे। तो दलित वर्ग के लिए इन्होंने शिल्पकार शब्द का जो प्रयोग है वह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यानी दलित वर्ग को इन्होंने जो शिल्पकार नाम है वह देने में क्या इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1905 में दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने टमटा सुधार सभा का गठन किया था। टमटा सुधार सभा का इन्होंने गठन किया था 1905 में, और बाद में इसका नाम क्या हो गया, शिल्पकार सभा इनका नाम रखा गया। 1905 में टमटा सुधार सभा का गठन हुआ और 1905 में इसका गठन हुआ और उसके बाद इसका नाम परिवर्तित किया गया शिल्पकार सभा के रूप में। 1934 में इनके द्वारा समता नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया 1934 में। तो 1934 में समता नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से इनके द्वारा किया जाता है, मुंशी हरिप्रसाद टमटा के द्वारा। और शिल्पकारों के उत्थान हेतु इन्होंने विभिन्न कार्य व जन चेतना को जगाने का कार्य किया। और इनके निधन की बात करें तो इनकी मृत्यु हो जाती है 1960 में। तो 1888 में इनका जन्म होता है और 1960 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हमारे अगले व्यक्तित्व हैं घनानंद खंडूड़ी। घनानंद खंडूड़ी क्या हैं, एक दानवीर हैं, समाज सेवी और वन व्यवसायी थे। इनका जन्म 1882 ईस्वी में गढ़वाल में हुआ था। इन्होंने स्वयं के धन से पाठशालाएं यानी स्कूल खोले और गढ़वालियों को विद्या अध्ययन व व्यवसाय आरंभ करने में मदद की। यानी तो कई लोगों को इन्होंने विद्या अध्ययन करने में और व्यवसाय करने में मदद की थी, जिसमें मुकुंदी लाल भी एक थे। जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल हैं उनको इन्होंने अपने खर्चे पर विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। तो 1920 में इन्हीं कार्यों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें राय बहादुर सम्मान दिया जाता है, राय बहादुर की उपाधि दी जाती है। और इनकी स्मृति में आज भी घनानंद इंटर कॉलेज मसूरी में चल रहा है। तो यानी इंटर कॉलेज का नाम दिया गया घनानंद इंटर कॉलेज। तो ये कहाँ स्थित है, मसूरी में स्थित है। अगले हमारे व्यक्तित्व हैं माधव आशीष। माधव आशीष को कहा जाता है अंग्रेज संत। क्या कहा जाता है, अंग्रेज संत के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो मृतोला आश्रम है जागेश्वर में, तो अल्मोड़ा के क्या थे, इन्होंने इसकी स्थापना करी या व्यवस्थापक भी थे। और इनका जन्म 1920 में कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में ये क्या ब्रिटिश थे। 1920 में इनका जन्म होता है इंग्लैंड में, और द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा होता है तो उन दिनों ये भारत में आए थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये भारत में आए और कुमाऊं के विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा में इनका योगदान रहा। 1992 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1992 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 1997 में इनका निधन हो जाता है, 1997। अगले व्यक्तित्व हमारे नारायण सिंह नेगी। तो नारायण सिंह नेगी ने लगातार 30 वर्षों से वृक्षारोपण किया। ये लगातार इन्होंने 30 वर्षों तक वृक्षारोपण किया और पर्यावरण सम्मानों से सम्मानित हुए। तो कई पर्यावरण सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया। थराली के गांव में इन्होंने 70,000 पेड़ लगवाए। थराली के गांव में इन्होंने 70,000 पेड़ लगवाए और इन्हीं सम्मानों में गौरा देवी स्मृति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो गौरा देवी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो नारायण सिंह नेगी हैं तो इनका संबंध किससे हो जाएगा,
तो पर्यावरण से इनका संबंध हो जाएगा। अगले व्यक्तित्व हैं हमारे विश्वेश्वर दत्त सकलानी, और विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है उत्तराखंड का वृक्ष मानव। तो उत्तराखंड का वृक्ष मानव कौन है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी। इनका जन्म पुजार गांव टिहरी में होता है, और नागेंद्र सकलानी इनके भाई थे, जिनका टिहरी राज्य आंदोलन में काफ़ी योगदान था। 1986 में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, और 18 जनवरी 2019 को 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो जाता है। तो इनको जो वृक्ष मानव, ये लगातार 1949 से वृक्ष लगा रहे थे, तो इसलिए इनको उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है। अगले व्यक्तित्व है हमारे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरण कार्यकर्ता थे। इनका जन्म 1927 में मरोड़ा गांव टिहरी में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ होता है? 1927 में मरोड़ा गांव टिहरी में। स्वतंत्रता से पूर्व टेरी आंदोलन से ये जुड़े रहे। जो टेरी राज्य पृथक, जो टेरी का आंदोलन था, तो उससे ये जुड़े हुए थे। स्वतंत्रता के बाद विनोबा भावे से ये जुड़े, और टेरी बांध परियोजना का इन्होंने विरोध किया। टिहरी बांध परियोजना का ये लगातार इन्होंने विरोध किया था। चिपको आंदोलन एवं पर्यावरण कार्यक्रम में इनका महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने। मैक्सिको में विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन को इन्होंने संबोधित किया था। तो मैक्सिको में ये विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन को इन्होंने संबोधित किया, और 1981 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी, परंतु इन्होंने सम्मान को लेने से मना कर दिया था। 1984 में सिंघवी ट्रस्ट द्वारा इनको राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1984 में 1985 में वृक्ष मानव पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, वृक्ष मित्र संस्था बम्बई द्वारा। इसके अलावा इन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार और रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें मानद उपाधि दी गई, डॉक्टर ऑफ सोशल साइंसेज। तो डॉक्टर ऑफ सोशल साइंस की इन्हें उपाधि दी गई रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा। इसके बाद हमारे अगले व्यक्तित्व हैं सैलानी, घनश्याम सैलानी। इनका जन्म 1934 में होता है, और ये पर्यावरण गीत महोत्सव थाईलैंड में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था 1988 में। तो 1934 में जन्म होता है, पर्यावरण गीत महोत्सव थाईलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1988 ईस्वी में पर्यावरण सेवक पुरस्कार सम्मान इन्हें दिया गया, पर्यावरण सेवक पुरस्कार सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया, और 1999 में इनका निधन हो जाता है। इसके बाद अगले व्यक्तित्व हैं चंडी प्रसाद भट्ट। तो चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म होता है 1934 में। 1975 में उत्तराखंड में सर्वोदयी मंडल के ये संयोजक थे 1975 में, और 1964 में इन्होंने दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि 1964 में इनके द्वारा दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की जाती है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। 64 में इन्होंने दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी, और इसके अलावा इन्होंने दालियों का दगड़िया संस्था का गठन किया था, जो चिपको आंदोलन को विस्तार देने के लिए किया गया था। यानी चिपको आंदोलन को वृहत स्तर पर चलाने के लिए दालियों का दगड़िया संस्था का गठन इनके द्वारा किया गया था। और इनके सम्मानों की बात करें तो इनको 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, 1986 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 2005 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद हमारे अगले व्यक्तित्व हैं स्वामी शिवानंद। तो स्वामी शिवानंद ऋषिकेश में इन्होंने स्थापना की द डिवाइन लाइफ सोसाइटी और शिवानंद आयुर्वेदिक फार्मेसी की। ये दोनों इन्होंने ऋषिकेश में स्थापित किए, और इसके अलावा इन्होंने योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी की स्थापना ऋषिकेश में की है। इसके बाद हमारे अगले व्यक्तित्व हैं स्वामी राम। तो स्वामी राम 1996 में साधना मंदिर आश्रम गंगा तट पर इन्होंने इसकी स्थापना की है। 1989 में इन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल देहरादून की स्थापना की। कानपुर में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड पॉलिसी
कानपुर में इन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड पॉलिसी की स्थापना की। और ये क्या थे, एक अच्छे लेखक और चित्रकार भी थे। इसके साथ ही क्या थे, एक अच्छे लेखक और चित्रकार भी थे। इनकी एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था, इंडियन म्यूजिक इनकी पुस्तक थी। और मैनेजर फाउंडेशन में कार्यरत रहते हुए ये क्या थे, प्रथम योगी थे। ध्यान अवस्था में वैज्ञानिक तरीके से चेतना परीक्षण करने हेतु इन्होंने शरीर उपलब्ध कराया था। तो ध्यान अवस्था में वैज्ञानिक तरीके से चेतना परीक्षण करने हेतु इन्होंने अपना शरीर उपलब्ध करवाने की बात कही थी। इसके बाद हमारे अगले व्यक्तित्व हैं सतपाल महाराज। इनका जन्म होता है 1951 ईस्वी। इनका मूल नाम सत्यपाल सिंह रावत है और इनके पिता का नाम हंसराम सिंह रावत है। मानव उत्थान सेवा समिति के क्या हैं, ये संस्थापक हैं। 1995 में ये गढ़वाल सीट से सांसद रहे और केंद्र में क्या, राज्य के पहले मंत्री भी रहे। वर्तमान में ये उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। अगले व्यक्तित्व हैं कल्याण सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत का जन्म 1953 ईस्वी में बनोली नाटी चमोली में होता है। तो बनोली गांव में इनका जन्म होता है, जो चमोली में है, 1953 ईस्वी में। इनके द्वारा 1974 ईस्वी में हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना की गई। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि कल्याण सिंह रावत, जिनको मैती भी कहा जाता है, और ये मैती आंदोलन के प्रणेता भी थे। तो 1974 में इनके द्वारा हिमालयन वन्य जीव संस्थान की स्थापना की जाती है। इसके अलावा इन्होंने विभिन्न कार्यक्रम और अभियान चलाए, जिसमें देवभूमि क्षमा यात्रा, त्रिमूर्ति पद यात्रा, रजत जयंती रथ यात्रा प्रमुख थे। और इसके अलावा अन्य थे गाँव की ओर चलो, लोकमाटी वृक्ष, अभिषेक समारोह टिहरी, राजगढ़ी, और कारगिल में शहीद सैनिकों की स्मृति में इन्होंने वन लगवाए, जिसमें शौर्य वन, मैती वन और नंदा देवी स्मृति वन नौटी में राजजात यात्रा 2000 के समय इन्होंने वन लगवाए। तो 1995 में पर्यावरण संरक्षण के लिए मैती नामक इनको क्या दिया गया, सम्मान दिया गया या मैती नाम दिया गया। भावनात्मक आंदोलन का इन्होंने प्रारंभ हुआ, मैती पुरस्कार की भी शुरुआत की। तो 95 में ये क्या करते हैं, इनको मैती कहा जाता है और एक मैती आंदोलन का ये प्रारंभ करते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। भावनात्मक ये आंदोलन किस प्रकार का था, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ आंदोलन था। और साथ में ये क्या करते हैं, मैती पुरस्कार की भी शुरुआत करते हैं 95 में। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी महत्वपूर्ण है, मैती आंदोलन के प्रणेता कल्याण सिंह रावत। अगले व्यक्तित्व हैं हमारे स्वामी मनमथन। तो अगले व्यक्तित्व हमारे स्वामी मनमथन। इनका जन्म होता है केरल में और इनका जो मूल नाम क्या था, उदय मलंगम चंद्रशेखरन मनमथन मेनन। तो इनका ये पूरा नाम था। चंद्रबदनी यानी जो टिहरी जिले में स्थित है, मंदिर में इन्होंने पशु बलि जो वहाँ पे प्रथा चलती थी उसको समाप्त कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अलावा टिहरी अंजनी सैण में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना इनके द्वारा 1990 ईस्वी में अंजनी सैण में की गई थी। और यह कहाँ स्थित है, यह टिहरी जिले में स्थित है। इसके बाद हमारे अंतिम व्यक्तित्व हैं अवधेश कौशल। ये भी एक पर्यावरणकर्ता के रूप में है। माफियों से लोहा लेने के रूप में इनको जाना जाता है। 1983 ईस्वी में देहरादून में मसूरी जो क्षेत्र में खनन को प्रतिबंधित करने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली थी। तो पर्यावरण मुद्दे से संबंधित यह क्या थी, पहली याचिका थी। और सहस्त्रधारा देहरादून क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इन्होंने पौधारोपण किया और इनके द्वारा रूरल लिटिगेशन एंड एटालाइटमेंट संस्था की इनके द्वारा स्थापना की गई है। तो ये क्या थे, एक पर्यावरणकर्ता थे और माफिया से लोहा लेने के लिए जाना जाते थे, जिन्होंने जो खनन क्षेत्र से यानी खनन माफियाओं से लोहा लेने के लिए इनको जाना जाता है। और इनके द्वारा क्या की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में सर्वप्रथम 1983 में पर्यावरण से संबंधित याचिका दाखिल की गई थी। तो ये थे हमारे आज के प्रमुख व्यक्तित्व। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।